हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका डीएवी सीबीटी के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं फिर जन से लेकर 13 जन के बीच में, तो इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसमें कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले मैंने आपको कुछ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के ट्रिक्स बताए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे और वो ट्रिक का यूज करके आप जस्ट अपना जो क्वेश्चन होगा 5 टू 6 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें, इस बार इनका थर्ड सीबीटी एग्जाम है जो ऑल ओवर इंडिया हो रहा है इन 1000+ डीएवी स्कूल्स में। तो 1.5 घंटे का आपका एग्जाम है, मीन टू से 90 मिनट्स का, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी आपका एग्जाम होगा सेम डे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पीआरटी कंप्यूटर्स की बात करूं सेम डे होगा, पीजीटी फिजिक्स की बात करूं सेम डे होगा, पीजीटी में साइंस की बात करूं मतलब केमिस्ट्री की बात करूं सेम डे होगा। तो ऐसे सेम डे एग्जाम होंगे। ये नहीं कि आज पीजीटी जो हमारा ले लीजिए आप बायो है उसका हो गया 5th को और पीजीटी बायो का फिर 10th को हो गया। ऐसा नहीं, सेम डे एग्जाम होगा और ये एग्जाम आपके 2 होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लॉट्स की। तो जब आपने एग्जाम सेंटर चूज किया था उसमें आपको 3 स्लॉट्स मिले होंगे, कईयों को 1 मिला होगा और कईयों को 2 मिले होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने एग्जाम सेंटर चूज किया है तो उसके साथ ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया होगा। तो देखिए, अगर तो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, आपका रिपोर्टिंग टाइम 7:30 दिया है, लेकिन आपको 7:15 तक वहां पहुंचना है जो भी आपका एग्जाम सेंटर है। अभी आपको पता है विंटर सीजन चल रहा है, तो जो थोड़ा क्लाइमेट है वो फोगी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जल्दी निकलना है। अगर आपका एग्जाम सेंटर ज्यादा दूर है तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी करनी है कि वहां पर आप टाइमली पहुंच जाएं। लास्ट टाइमिंग रहेगी 8:30, मतलब 8:29 तक भी आप पहुंच गए, डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल टू स्कूल कि वो आपको एंट्री देता है कि नहीं देता है। लास्ट टाइम मेरी जिन कैंडिडेट से बात हुई थी वो जस्ट 1-2 सेकंड्स लेट हो गए थे, तो उनको वहां पर एंट्री नहीं मिली थी। तो हौच पौच ना हो तो आपने टाइमली वहां पहुंचना है। आफ्टरनून 10:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम है और 11:15 तक आपका लास्ट टाइम है और आपका जो टाइमिंग रहेगा 11:30 टू 1 PM रहेगा। इवनिंग की बात करें तो 1:30 आपकी एंट्री स्टार्ट है, मतलब वहां आपने पहुंचना है रिपोर्टिंग टाइम, और एंट्री 1:45 से लेकर 2:15 तक आपकी एंट्री होगी और लास्ट टाइमिंग जो है 2:15 है। मतलब इसके बीच में आपकी एंट्री होगी, इसके बीच में भी आप पहुंच जाएं तो भी चलेगा। अब बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगा जो आपका 20 मिनट्स का होगा और इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे 15 क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज 20 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस तो आप समझ आ रहे हैं, स्पीड अप आपको चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, चाहे आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तो ये आपका एग्जाम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम में आएगा। उसके बाद आपका आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो आपका पेपर है वो 70 मिनट्स का होगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ये जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसको बड़े ही रिलैक्स होकर, रिलैक्स माइंड से सॉल्व करने हैं, जल्दी मत करिएगा। बिकॉज पेपर 2 में आपका टाइम काफी होता है और इसमें काफी कैंडिडेट्स की क्यूरीज आती है कि सर इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स कोई भी क्राइटेरिया ऑफिशियली आउट नहीं हुआ है। कोई 60% कह रहा है, कोई 50% कह रहा है, कोई 70% कह रहा है। ये जस्ट उनके अपने मिथ है, लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम जो एग्जाम दिए थे कैंडिडेट्स ने, उनके अकॉर्डिंग 60% उन्होंने उठाया था उनके एस्टिमेशन के हिसाब से। तो ये आपका जो पेपर है ये भी इंग्लिश मीडियम में होगा, एक्सेप्ट रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, बंगाली है, वो उस लैंग्वेज में आएगा। और ये तो मैंने आपको चीज बताई दी है, नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर कैसे आपका ऑनलाइन आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो एक अपलोड कर दिया है कि आपका एग्जाम जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे वहां पर आपको लैब में शिफ्ट किया जाएगा। आप वहां पर डैशबोर्ड कैसा होगा, इंस्ट्रक्शंस कैसी होगी, कौन कौन सी डिटेल्स जो हैं आपको फिल करनी होगी ड्यूरिंग लॉगिन टाइम, और उसके बाद आपकी फर्स्ट स्क्रीन क्या आएगी। क्या पेपर 1 के बाद आपका गैप होगा या पेपर 1 के बाद साइमल्टेनियसली पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा, इसका मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड किया है कि कैसे आप एक क्वेश्चन से दूसरे
या लास्ट क्वेश्चन तक जंप करेंगे और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने पहले सीबीटी एग्ज़ाम नहीं दिया है। आगे बात करें कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं टीजीटी साइंस और टीजीटी सोशल साइंस, इसमें आपको चॉइस आएगी। मतलब जैसे टीजीटी में साइंस की बात करूँ, ये आपको 3 सब्जेक्ट्स आएँगे। इनमें से आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं, ठीक है? तीनों में से 2 सब्जेक्ट आपने ऑप्ट करने हैं, 2 जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए केमिस्ट्री और बायो चूज़ किया। इन दोनों में से ही मेरे क्वेश्चन्स आएँगे, कोई भी फिज़िक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे ही टीजीटी में सोशल साइंस की बात करूँ, इसमें भी मेरे 3 सब्जेक्ट्स आएँगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इसमें भी मुझे 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही मेरे क्वेश्चन्स आएँगे। मैंडेटरी आइटम्स क्या है, प्रोहिबिटेड आइटम्स क्या है, इसका मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। सो मैं यहाँ पर वो चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। अब थोड़ा-सा मैं पोस्ट बाय पोस्ट आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँगा। लास्ट टाइम कैसे क्वेश्चन्स आए थे, लास्ट टाइम का जो पेपर था काफ़ी टफ था। मैं ना ही इसको ईज़ी बोलूँगा इसको, ना ही मॉडरेट बोलूँगा। जितने भी पेपर आए थे डिफिकल्ट मोड में आए थे, जो मैंने एग्ज़ाम खुद दिया था। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में पैसेज भी आता है, ग्रामर भी आती है, बुक रिटन बाय, केस स्टडी भी आती है। हिंदी में भी सेम जो इंग्लिश में है वही उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, संस्कृत में भी वैसे ही आएगा। मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है ये लेंथी होता है बिकॉज़ उसमें जो आपके सम होते हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है, तो इसमें आपने बड़े ही ध्यान से स्पीड अप अपना रखना है। साइंस में मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चंस, रिएक्शंस आएँगे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। पीजीटी का, टीजीटी का, पीआरटी का लेवल मैं आगे बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस का, इसमें जो लास्ट टाइम मैंने पेपर दिया था, मैंने दिया था टीजीटी का। तो उसमें मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेज़ आई थी और कुछ भी नहीं पूछा गया था। पाइथन पूछा गया था, मतलब जो पेपर था 70% पाइथन बेस्ड था, जबकि क्लास 10 तक ज़्यादातर पाइथन नहीं आती। इनको सारे कोड को, जैसे सब्जेक्ट कोड होते हैं, कोड 402, ठीक है? जो पीजीटी माना उसमें कोड होता है कोड 165 जो कि पाइथन का होता है, वो कोड आना चाहिए। तो उनको सारे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डालने चाहिए, ना कि एक ही चीज़ को माइंड में रखते हुए जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं, उनको डालने चाहिए। इसमें सारा मतलब 70% पेपर पाइथन बेस्ड था और 30% जो पेपर था वो था सीक्वल बेस्ड, बाकी कुछ नहीं था। तो उसको आपने देख लेना है। लैंग्वेजेस जो हैं, जो मैंने इंग्लिश के बारे में बताया, ग्रामर नॉलेज होनी चाहिए, बुक रिटन बाय, ठीक है? ये जो आप जैसे पंजाबी की बात करें, ये कविता किसने लिखी है, इसका राइटर बुक का कौन है, तो एक पर्टिकुलर आपको पैसेज दे दिया जाएगा। जैसे कॉम्प्रिहेंशन आती है इंग्लिश में, और केस स्टडी के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन्स आए थे। पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें जैसे क्वेश्चन थे सबसे महँगी पेंटिंग कौन-सी है, ठीक है? आर्ट एंड क्राफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन्स आए थे, इसका मुझे आइडिया नहीं है। लाइब्रेरी में क्वेश्चन्स आए थे कि लाइब्रेरी के लिए जो आप स्टॉक मेंटेन करते हैं बुक्स का, कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी लाइब्रेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन-सी है? लाइब्रेरी में जो डिफरेंट बुक्स आप मैनेज करते हैं, उस पर्टिकुलर एरियाज़ को क्या बोलते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन्स आए थे। फिजिकल एजुकेशन में वही जो आपके क्वेश्चन्स होते हैं, बाउंड्रीज़, ग्राउंड रिलेटेड, जैसे ओलंपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ओलंपिक में जीके वगैरह रिलेटेड बहुत कम आते हैं, इसमें जीके नहीं आती। लेकिन ये है कि जो आपका टॉपिक है इसमें उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं, टीजीटी का भी सेम हो गया इसमें। और जो लेवल अप लेवल की बात करते हैं, लेवल से पहले ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट में डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्रियल में जो एलडीसी अकाउंट्स है, ये 95% टैली बेस्ड है। मैक्सिमम इसमें टैली आती है। जो मेरे कोलीग ने एग्जाम दिया था, मैक्सिमम टैली। अगर आपको टैली की नॉलेज है तो एग्जाम आप 101% क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन टैली की नॉलेज नहीं है तो भूल जाइए। मैं सीधा बोल रहा हूँ इसमें, बिकॉज ये जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारी एक्सपीरियंस है। और कल को जब ये फेस करके इंटरव्यू भी देंगे ना, तो बेशक आप एडमिनिस्ट्रेशन का दे रहे हैं, वहां पर भी जब मैं गया था इंटरव्यू देने, तो वहां पर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आया था, तो वो भी टैली के क्वेश्चन ही पूछ रहा था, जबकि भाई साहब आपने जो सिलेबस इसका दिया एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन में, टैली का नामो निशान ही नहीं है। बट वो कहते हैं आपको टैली आनी चाहिए। तो वहां पर भी मैं अब क्या बोलूं, तो आप आइडिया ले लीजिए। यूडीसी का थोड़ा एग्जाम टफ होता है, बट ये है कि कंसेप्चुअल आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें एक्सपीरियंस पहले तो मांगते हैं 2 साल का। अगर एक्सपीरियंस है, लेजर कैसे डिजाइन करते हैं, सैलरी शीट में पर्टिकुलर आपने टीडीएस काटना है, बंदे का पीएफ काटना है, कितने परसेंट कटता है, क्या फॉर्मूला लगता है, ठीक है? ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंट जो
अदर क्वेश्चंस हो गए, बजट कैसे मेंटेन करते हैं, असिस्टेंट का भी ऐसे ही पेपर रहता है। ये दोनों पेपर थोड़े टफ होते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है क्लरिकल का तो एग्जाम आप 101% क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सैलरी से एडमिनिस्ट्रेशन रह गया। इसमें भी आपका जो क्वेश्चन 30% लास्ट टाइम टैली बेस्ड था, जबकि टैली का कहीं नामो-निशान ही नहीं है। इनका जो सिलेबस है, आपको मैं सिलेबस भी चलिए दिखा ही देता हूँ। आपको पता भी होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है। तो इनका पेपर कहीं से भी आ सकता है, ये नहीं कि आप बोलें कि हाँ जी, ये सिलेबस है, तो हमने यही सिलेबस करना है, तो इसी में से पेपर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं चला गया, ठीक है? अभी मैं मिनिस्ट्रियल पोस्टों की बात कर रहा था, तो मैं डायरेक्टली मिनिस्ट्रियल पोस्टों पर ही मूव करता हूँ। ये देखिए, ये है एलडीसी अकाउंट्स। बीकॉम बंदा है, उसको अकाउंट्स की नॉलेज फुल होगी, ये ठीक है, ये मानता हूँ मैं टैली बेस्ड होगा। लेकिन ग्रेजुएशन में इन्होंने बोला है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एनी यूनिवर्सिटी, और आपका कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए और एमएस ऑफिस। इसमें बताइए भाई साहब कि टैली कहाँ पर आता है? कहीं नहीं आता। इसमें मैं यहाँ पर दिया भी इन्होंने, देखिए टैली रिक्वायर्ड, यहाँ मानता हूँ मैं। और यूडीसी में मैंने आपको बताया कि आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं, असिस्टेंट की पोस्टों में भी एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है, ये दोनों एग्जाम आप 101% क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आगे ये फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इसमें आपके ऑफिस मैनेजमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कोई पेरेंट्स आते हैं रिसेप्शन पे, आपने उनको कैसे डील करना है, जेस्चर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ड्रेसिंग स्टाइल, ठीक है? ये सारा बॉडी लैंग्वेज, ये सारे इसमें आते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट में भी वही जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए कि आप स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं लाइब्रेरी का, कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है? ऑनलाइन लाइब्रेरी जो है उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो ये बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर, इसमें जो आपके आपने फॉर एग्जांपल बीएससी लग तक का सिलेबस है, बीसीए तक का सिलेबस है, उनमें से क्वेश्चन पूछते हैं, रिएक्शंस वगैरह जो होती हैं, और उसमें आप कौन से सेफगार्ड यूज़ करते हैं इन लैब में, जैसे प्रिकॉशंस होते हैं, ठीक है? लैब रूल्स होते हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। जैसे कंप्यूटर में आया था क्वेश्चन कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या काम होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, ऐसे थोड़े से क्वेश्चन आए थे। बिकॉज़ इसमें आपकी थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी चेक करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट कौन-सा चल रहा है, अगर आपने कोई चीज़ सर्वर बनानी है, तो उसके लिए क्या-क्या आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अगर आपने लैन केबल कनेक्ट करनी है, उसके जो साथ में कनेक्टर होता है, कौन-सा कनेक्टर होता है। तो नर्स में आपके कॉमन से क्वेश्चन है, फर्स्ट एड के क्वेश्चन्स आए थे, ठीक है? अगर जैसे कोई बच्चा सडनली बेहोश हो जाए, ठीक है? खाना नहीं सुबह खाकर आया, जब उसको वॉमिटिंग आ रही है, तो आपने उसको फर्स्ट एड क्या देनी है? ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं। तो इसमें जितना भी आपने पेपर देना है, तो ये आप इनसे आइडिया ले लीजिए। इसमें एक चीज़ एंटिटी की नहीं मुझे मिली, एंटिटी देख लेते हैं। हाँ, ये एंटिटी रह गया। तो एंटिटी में चाइल्ड साइकोलॉजी के रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, उसके बाद लिवियोस्की हो गए, स्किनर हो गए। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था, जैसे किंडरगार्टन किसने इसकी डिस्कवरी की थी, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। और मतलब इसमें मैक्सिमम आपकी सीडीपी आती है। कई बार इसमें इंग्लिश वगैरह का पैसेज बहुत रेयर आता है, ठीक है? ज़्यादातर सीडीपी आती है, बिकॉज़ एक एंटिटी का टीचर है, उसको यही है कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसे करानी है, ठीक है? कैसे बच्चे को आपने बिज़ी रखना है, छोटे बच्चे को, ठीक है? कैसे उसको थ्रू एक्टिविटीज़ आप उसको नॉलेज दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन्स इसमें आते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपके साथ सिलेबस शेयर किया, ये मैंने अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो आपका पेपर हुए थे उसके अकॉर्डिंग शेयर किया है। जो लास्ट टाइम 2024 में पेपर आया था, लेवल काफ़ी अच्छा था। 2025 में लेवल डिफ़िकल्ट हो गया। एक तो होता है मॉडरेट, एक होता है ईज़ी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट हो गया तो इस बार और भी ऐसा लेवल चेंजेस होने के चांसेस हैं, तो आपने टफेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। और बात करें इसमें लेवल की, अब मैं थोड़ा लेवल पे आ जाता हूँ कि जो एनटीटी का सिलेबस है, वो मैंने आपको बता ही दिया, आपका सिलेबस क्या रहेगा। और इनका सिलेबस एनटीटी का जो कहते हैं कि आप मॉडरेट समझ कर चलिए। पीआरटी का सिलेबस टफ आएगा, एनटीटी का भी टफ आएगा और पीजीटी का टफेस्ट सिलेबस आएगा, जो कि नेट लेवल का पेपर इनका लास्ट टाइम भी था, इस टाइम भी आएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं ये सारी चीज़ें हवा में बोल रहा हूँ। ये सारा जो एनालिसिस है, मैंने जो प्रीवियस पेपर हुए थे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनसे सारा ये सारी चीज़ें डिस्कस करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपने प्रिपरेशन आपने कंटिन्यू रखनी है। आपके डीपली कंसेप्ट
क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि ऊपर-ऊपर से आपका कांसेप्ट क्लियर है लेकिन आपको डीपली नॉलेज नहीं है। केस स्टडी बेस्ड बहुत क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए थे, मतलब एक आपको सिचुएशन दे दी थी और सिचुएशन में बता दिया कि ये पर्सन यहाँ पर गया और उसने ये किया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये वो वहां पर हो रहा है तो उसको इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वो आपकी क्लियर होगी होंगी। पेपर वन का फ्री पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, उसको फॉलो करिएगा और मैसेज कर दीजिएगा। उसमें आपने अपने जस्ट नेम बताना है, आपकी स्टेट बतानी है, सब्जेक्ट बताना है और आपका एग्जाम किस डेट को है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए थे, वैसे तो प्रीवियस ईयर आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज जो पेपर था ऑनलाइन था और ऑनलाइन के बाद कोई भी सॉफ्ट कॉपी क्वेश्चन पेपर की अपलोड कहीं नहीं होती। जिन कैंडिडेट्स को क्वेश्चन याद होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम दिया था, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और जो क्वेश्चंस मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वैसे आपके क्वेश्चंस आए थे। तो बाकी वीडियो को जरूर अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, या आपका सिलेबस कैसा रहेगा, आपने टेस्ट कैसे देना है, और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के मैंने जो वीडियोस डाली हैं वो आपके लिए काफी यूजफुल होंगी, उनको भी देखिएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।